अगर मैं बोलूँ दुनिया का एक ऐसा अमीर आदमी जिसका किसी को सही से नाम नहीं पता, वो कहाँ का है वो नहीं पता, वो क्या करता है या ज़िंदा है या मर गया वो नहीं पता, तो फिर आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ऐसा भी पर्सन हमारे दुनिया में एग्जिस्ट करता है। वो पर्सन है या फिर एलियन है या फिर क्या चीज़ है, उसे हम कुछ डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिटकॉइन के डेवलपर है, उसके जो प्रोड्यूसर है, उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। वो कहाँ का था किसी को कुछ पता नहीं, उसके बारे में ज़ीरो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिलेगी, क्योंकि सतोशी नाकामोटो नाम के ही पर्सन ने पहली बार बिटकॉइन को इस दुनिया में लाया था। बिटकॉइन क्या होती है? तो वो एक डिजिटल करेंसी होती है। जब 2009 का क्राइसिस आया था, जिसमें सारे पैसे डूबने लगे थे, सारे देश के शेयर मार्केट नीचे जाने लगे थे, तो उस टाइम पे सभी लोगों को अपने पैसों के लेकर के बहुत ही चिंता होने लगी थी कि वो पैसे को आखिर रखे तो रखे कहाँ, क्योंकि बैंक में जितने भी पैसे थे वो बैंक वाले पैसे दे नहीं रहे थे, कोई उससे निकाल नहीं पा रहा था, जिसके कारण सतोशी नाकामोटो नाम का एक पर्सन ही लेकर हम चल सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन है या फिर ग्रुप किसी को पता नहीं। तो सतोशी नाकामोटो के नाम का आदमी ने उसने एक क्रिप्टो करेंसी बनाई जिसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन पहली बार 2009 में लाया गया था, जिसके बाद वो करंटली अभी भी चल रहा है। बिटकॉइन वो क्या चीज़ होती है? तो वो एक डिजिटल करेंसी होती है जो कि एक जगह पे पैसा स्टोर नहीं रहता। अगर आप बैंक में जाकर पैसा स्टोर करते हैं तो वो सिर्फ बैंक वाले के ही पास में रहेगा, लेकिन ये जो बिटकॉइन है वो एक जगह पे स्टोर नहीं रहता, अलग अलग इसके सॉफ्टवेयर है, अलग अलग कंप्यूटर पे ये चला जाता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। जैसे ही अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके बहुत सारे ब्लॉक्स अलग अलग कंप्यूटर में भेज करके सभी को मिला करके फिर रिसीवर के पास चला जाता है, और वो उसको ब्लॉक को मिलाते हैं, फिर उसको पैसा रिसीव हो जाता है। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी पे चलती है, और किसी को इसके बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन है कि ये कैसे ट्रांजेक्शन होती है, कहाँ से कहाँ जा रही है, तो इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता, जिसके कारण ये एक सेफ ट्रांसफ़र माना जाता है, जिसमें आपको चोरी होने के या फिर फ्रॉड होने के कोई चांसेस नहीं रहते। तो बिटकॉइन इसीलिए बनाया गया था ताकि लोग अपने पैसे को एक न्यू डिजिटल करेंसी में स्टोर करके रख सके अपने पास, और अपने फ्यूचर में वो उसे यूज कर सकें। कोई भी देश में अगर वार होता है तो बिटकॉइन के जरिए ही पैसे को एक देश से अलग देश ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि बिटकॉइन को इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलता कि वो कहाँ से कहाँ है। कुछ दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे होल्ड करना चालू किया था अपने रिजर्व के लिए। जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि पैसे को स्टोर करता है और मैनेज करता है, उसके यहाँ भी जो बैंक है उसने उसको स्टोर करना चालू किया था, और बिटकॉइन की कीमत $1,42,000 के पार चली गई थी। लेकिन अभी उसने फिर से ये इसे पैसे को गिराना चालू किया और उसकी डिवैल्यू होती चली गई, जिसके कारण बिटकॉइन अब 82,000 पे भी आ चुकी थी। तो अभी इसमें बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट रहती है। इसमें आपको अगर समझ नहीं है तो ये बहुत ही रिस्की हो सकती है, आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करें तो सही है। लेकिन हाँ, बिटकॉइन आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर लिमिटेड रहती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वो हमारी दुनिया में फिक्स्ड है, जितना है उतना ही क्वांटिटी रहेगी, उसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिसके कारण उसका प्राइस दिन पर दिन बढ़ती जाती है। तो इसी तरीके से बिटकॉइन भी है, वो भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड क्वांटिटी में है, तो उसका भी प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अलग अलग बहुत सारे करेंसी बनाए गए, बट वो सब ज़्यादा यूज में नहीं है, ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन ही है। तो बिटकॉइन के बारे में आपको पता चल गया होगा। और जो उसका प्रोड्यूसर है, डेवलपर है, सतोशी नाकामोटो पर्सन है, एलियन है या फिर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। बस जब बिटकॉइन आए थे तो सबसे पहले उसी ने अपने पोस्ट पे डाला था कि आई डेवलप दिस बिटकॉइन, ऐसा करके पोस्ट डाला था। तो ये पोस्ट ये आते ही पूरी दुनिया में छा गई कि ये बिटकॉइन क्या होती है, कैसे काम करती है। और जब स्टार्टिंग में थे तो इससे प्राइस बहुत सस्ते थे, अभी इतने महंगे हो चुके हैं कि बड़े बड़े लोग ही इसे अफोर्ड करते हैं। तो इस तरीके से एक बिटकॉइन करेंसी की चालू हुई और एक न्यू डिजिटल करेंसी आ चुकी है इस दुनिया में, जिसके कारण अब लोग अपने पैसे को सेफ रखते हैं या फिर बैंक में रखने के अलावा उसके एक सेकेंड अल्टरनेटिव मिल गया है, जिसके कारण यूज करके वो अपने पैसे को छुपा कर रख सकते हैं बैंक के अलावा भी। तो
इस तरीके से ये डिजिटल करेंसी आ चुकी है इस दुनिया में। और बहुत सारे डिजिटल करेंसी बनाए गए, डिस्ट्रॉय किए गए बहुत सारे, लेकिन इस पर रूल रेगुलेशन लगाए गए। जैसे कि चाइना इतने बड़ा डेमोक्रेसी देश है, फिर भी उसे वहाँ पर बैन करके रखा गया है, क्योंकि वो बिटकॉइन को नहीं चाहते कि उसकी जो वहाँ की जो सरकार है उसमें कोई भी पैसा लगाए या फिर उसमें कोई भी ट्रेड करे, क्योंकि ये इलीगल हो सकती है, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रही है कहाँ से आ रही है। इसलिए चाइना में ये बैन है। इंडिया में ये लीगल है, बट इस पर भी बहुत सारे टैक्स है वगैरह वगैरह कुछ करके, तो जिसके कारण इसमें ट्रैक किया जा सकता है। अगर बिटकॉइन में डायरेक्ट ट्रेड करते हैं तो फिर पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी का यूज़ करके करते हो तो इस पर आपको सरकार पता कर सकती है कि आपने इसे कहाँ से कहाँ भेजा है, तो ये लीगल भी बन चुकी है। तो लेकिन अगर आप इसमें कुछ भी अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप इससे दूर ही रहें, अदरवाइज इट विल बी रिस्क। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो मैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ